खबर जो डराने वाली है, एक विमान हादसे के बाद दूसरी इस तरह की तस्वीरें आने से लोगों में खौफ है। ये हांगकांग टू दिल्ली का विमान है। जैसे ही विमान में के बारे में जानकारी मिली खराबी की और फौरन इसे वापस भेजा गया है। अहमदाबाद के हादसे के बाद यात्रियों में डर बढ़ता जा रहा है। आपको बताऊं, हादसे के बाद हुई कुछ घटनाओं ने इस डर को और बढ़ा दिया है। आज हांगकांग से दिल्ली आ रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 315 को वापस हांगकांग से उतारना पड़ा। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के इस विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। एयर इंडिया का यह विमान बोइंग ड्रीमलाइनर ही था जो अहमदाबाद में क्रैश हुई थी। रविवार को भी बोइंग ड्रीमलाइनर के 2 विमान रास्ते से वापस लौट गए। इनमें एक फ्लाइट ब्रिटेन के लंदन से भारत के चेन्नई आ रही थी। दोपहर 12:40 पर उड़ान भरी थी। सुबह 3:30 बजे पहुंचना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से 2 घंटे में ही लौट गई। बताया जाता है कि इस विमान में फ्लैप फेल हो गए थे और ब्रिटिश एयरवेज का यह विमान बोइंग ड्रीमलाइनर ही था। दूसरा विमान जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रहा था और बम की धमकी की वजह से इस विमान को वापस लौटना पड़ा। लुफ्तांसा एयरलाइंस का विमान भी बोइंग ड्रीमलाइनर का ही था। लुफ्तांसा एयरलाइन के इस विमान को सुबह हैदराबाद में लैंड करना था। लुफ्तांसा एयरलाइंस ने कहा कि हमें हैदराबाद में लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली, इसलिए फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा। यात्रियों को सुरक्षा को देखते हुए ऐसा किया गया है। रविवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। लैंडिंग के बाद अरबिया एयरलाइंस के पहिए से चिंगारी निकलने लगी। विमान के पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसकी जानकारी दी। पायलट ने तुरंत विमान को रोका, फोम और पानी से आग को बुझाया। विमान में क्रू मेंबर समेत 250 यात्री सवार थे जो सभी हज यात्रा से लौट रहे थे। यह विमान शनिवार को जिद्दा से उड़ा था और रविवार सुबह लखनऊ पहुंचा था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता विजय रूपाणी जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। विजय रूपाणी साहब का अंतिम संस्कार उनके गृह जिले राजकोट में किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अंतिम संस्कार से पहले रूपाणी साहब को राजकीय सम्मान दिया गया। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को 21 बंदूकों की सलामी दी गई। उनके निधन पर गुजरात सरकार ने राज्य में 1 दिन का राजकीय शोक रखा है। आखिरी सफर से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी और उनके आखिरी सफर में शामिल होने के लिए शाह आज ही राजकोट पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी श्रद्धांजलि दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। विजय रूपाणी का पार्थिव शरीर आज ही रिश्तेदारों को सौंपा गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अहमदाबाद से राजकोट लाया गया। फिर राजकोट एयरपोर्ट से उनके घर निर्मला रोड की प्रकाश सोसाइटी लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उनके आखिरी दर्शन किए और नम आंखों से उन्हें विदाई दी। अहमदाबाद विमान हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी। 241 विमान में सवार थे। 34 लोग दुर्घटना के शिकार हुए और शव रिश्तेदारों को सौंपने के लिए DNA सैंपल लिए गए। अब तक 250 शवों के DNA सैंपल लिए जा चुके हैं। 99 DNA सैंपल रिश्तेदारों से मैच किए हैं, जिसके बाद उन्हें शव सौंप दिए गए हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, आपको दिखाने जा रहा हूं सोनम मर्डर। सोनम ने जो राजा की हत्या की, उसमें नरबली की आशंका सामने आ रही है।